नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सफर में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत का प्रथम गांव माना की अद्भुत दुनिया में। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव न सिर्फ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की पौराणिक कहानियाँ और ऐतिहासिक धरोहर भी इसे बेहद खास बनाती है। यह वही जगह है जहाँ पांडवों ने स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा शुरू की थी। हम शुरुआत करेंगे गणेश गुफा से, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। फिर जानेंगे उस पवित्र गुफा का रहस्य जहाँ महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की। इसके बाद बढ़ते हैं भीम पुल की ओर, जिसे पांडवों के भीम ने अपने भाइयों के लिए सरस्वती नदी के ऊपर बनाया था। अंत में पहुंचेंगे वसुंधरा जलप्रपात पर, जहाँ प्रकृति अपनी अद्भुत सुंदरता और शांति का एहसास करती है। कहते हैं कि इसकी पानी की बूंदें केवल उन्हीं पर गिरती है जो सच्चे मन से यहाँ आते हैं। और जो चाइना में स्थित कैलाश पर्वत है, उसकी मानसरोवर झील की धारा यहीं पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर में हमारे साथ माना गांव की सैर करने और हिमालय के अद्भुत वादियों में खो जाने के लिए। चलिए करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। बद्रीनाथ धाम यात्रा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक और अनोखी जगह की तरफ। माना गांव भारत का प्रथम गांव, जो केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात होती है अगम और लक्ष्य से, जो कि दोनों ही दिल्ली से अपने अपने बाइक से माना विलेज आते हैं। नए दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए माना विलेज की ओर। बद्रीनाथ धाम से माना गाँव का सफर लगभग 3 किलोमीटर का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पर्वत हमारे साथ चलते हैं। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे बस देखने लायक है। रास्ते में अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। माना गांव भारत का प्रथम गांव है, जो तिब्बत की सीमा के बिल्कुल पास में स्थित है। इस बोर्ड के पास खड़े होकर एक अनोखी अनुभूति होती है, क्योंकि यह एहसास दिलाता है कि हम भारत के सबसे उत्तर में स्थित इस खूबसूरत और प्राचीन गाँव में प्रवेश कर रहे हैं। गांव की गलियों में चलते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ की परंपराएं और संस्कृति आज भी जीवित है। यहाँ के स्थानीय लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और कृषि या पशुपालन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अब हम चलते हैं माना गांव के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की ओर। सबसे पहले हम जाएंगे गणेश गुफा की ओर। मान्यता है कि यही वह जगह है जहाँ भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत का लेखन किया था। वेद व्यास ने महाभारत का श्रवण किया और भगवान गणेश ने उसे यहाँ बैठकर लिखा। इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको एक विशेष ऊर्जा और शांत वातावरण का अनुभव होता है, जो इस स्थान की दिव्यता को दर्शाता है। गुफा का आकार छोटा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। गणेश गुफा के अंदर आकर ऐसा लगता है जैसे आप सीधे इतिहास के उन पन्नों में प्रवेश कर रहे हो जहाँ महाभारत की रचना हुई थी। यह गुफा एकदम शांत और पवित्र है और यहाँ आकर मन को एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। उन्होंने भगवान गणेश को महाभारत सुनाया और गणेश जी ने इसी गुफा में बैठकर लिखा। व्यास गुफा को देखकर आप महसूस करेंगे कि यह साधारण से दिखने वाली गुफा कितनी असाधारण घटनाओं की गवाह है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ की दीवारों और वातावरणों में एक अद्भुत शांति है, जो आपको महर्षि वेद व्यास की तपस्या और ज्ञान का आभास कराती है। व्यास गुफा न सिर्फ महाभारत के लिए बल्कि चारों वेदों के लिए संकलन के लिए भी प्रसिद्ध है। यही वह पवित्र जगह है जहाँ वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। अब हम आ चुके हैं सरस्वती नदी के पास में। मान्यता है कि इसी स्थान पर महाभारत काल में पांडव ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। सरस्वती नदी को पार करते समय पांडवों के लिए भीम ने एक विशाल चट्टान से भीम पुल का निर्माण किया था, ताकि सभी सुरक्षित रूप में नदी पार कर सके। सरस्वती नदी को लेकर एक और विशेष बात यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर यह नदी अदृश्य हो जाती है और माना जाता है यह पृथ्वी के नीचे विलीन होकर गुप्त रूप से बहती है। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद रहस्यमयी है। यहाँ पर आपको माँ सरस्वती देवी की प्रतिमा नजर आएगी और उनके पास में ही मानसरोवर नदी से आती हुई ये वाली पवित्र जल की धारा नजर आएगी, जो कि चाइना में स्थित
कैलाश पर्वत मानसरोवर से आती है। यहाँ आए भक्त इस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं और अपने अपने बोतल में भरकर घर पर भी लेकर जाते हैं। सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक कठिन लेकिन अद्भुत ट्रैक की ओर। वसुंधरा जलप्रपात। कहा जाता है पांडव इसी जगह से स्वर्ग की ओर गए थे और यहाँ पर आपको ये स्वर्ग में जाने वाला ये प्रवेश द्वार नजर आएगा। यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण आपको प्रकृति के गोद में होने का एहसास दिलाते हैं। रास्ते भर हरे भरे पेड़ और बर्फ से ढकी चोटियाँ आपकी साथी बनती है। वसुंधरा वाटरफॉल का ट्रैक कुल 6 किलोमीटर का होता है। ये ट्रैक ऊबड़ खाबड़ रास्तों और पहाड़ पगडंडियों से होकर गुजरता है। शुरू में आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आसपास के नज़ारे आपकी थकान को कम कर देते हैं। रास्ते भर आप हिमालयन की चोटियों की बर्फ से ढकी सुंदरता को निहार सकते हैं। और यह रहा हमारा अंतिम पड़ाव, वसुंधरा वाटरफॉल। दूर से ही इसकी सुंदरता आपको अपने ओर खींच लेगी। यह झरना अपने आप में ही अनोखा है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी की एक भी बूंद पापियों को छू नहीं सकती। लगभग 3.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं उस अद्भुत स्थल पर जिसका हमें इंतजार था, वसुंधरा वाटरफॉल। यह वाटरफॉल लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका ठंडा पानी आपके सफर की सारी थकान को पल भर में मिटा देता है। वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ है धरती की धारा और इस जगह की शांति और पवित्रता आपको एक अद्भुत अनुभव देती है। वसुंधरा वाटरफॉल से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार यह वह स्थान है जहां द्रौपदी ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा शुरू की थी। यहाँ की मान्यता है कि इस झरने की जल की बूंदें सिर्फ उन्हीं लोगों पर गिरती है जो शुद्ध मन और अच्छे कर्म वाले होते हैं। यह स्थान पवित्रता, आत्मिक शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।